Hello everyone. So today I am discuss IMED, Industrial Management and Entrepreneurship Development. So आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ IMED के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को. ओके सो हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे मैं जैसे बताया कि मैं केवल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा एंड आप केवल इन्हीं 10 क्वेश्चन को देख के जाइए. 100% आपके जो मार्क्स हैं वो 40 प्लस आएंगे. मैं यहाँ पे अपना ड्रॉवर को ऑन कर लेता हूँ. सो यहाँ पे मेरा जो ड्रॉवर्स था, जस्ट 2 मिनट, एंड यहाँ पे मैंने अपने ड्रॉवर को ऑन कर लिया. तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि IMED में मैं केवल आप लोग को 15 क्वेश्चन दूंगा एंड क्वेश्चन को ही याद करके जाना है एंड मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूँगा. एंड अगर आपने अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड एंड्रॉइड की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसे वॉच कर लीजिए. वहाँ पे मैंने बस 10 क्वेश्चन को बताया जिससे आप आसानी से, ओनली 10 क्वेश्चन से आप आसानी से 30 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं. एंड जिसे 40 प्लस नंबर चाहिए वो मैंने जितने भी अभी तक कराए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड्रॉइड एंड अब IMED कराऊंगा. एंड मैंने और जितने 4 मैंने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड्रॉइड, IMED एंड डाटा साइंस, मशीन लर्निंग. आप सभी 15 क्वेश्चन को करके जाते हैं तो 100% 45 प्लस पाएंगे. एंड ये वीडियो स्पेसिफिक उसके लिए जिसने एग्जाम टाइम में कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल आप 10 क्वेश्चन को देख के जाइए एंड मैं इसका PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. सो ओके, हम स्टार्ट करते हैं बिना बकवास. डायरेक्ट टाइम भी हमारा ज़्यादा हो जाता है, लेंथी हो जाती है वीडियो, तो मैं सीधा BTUP की तरह मैं चीज़ों को एक्सप्लेन किया हूँ. सो यहाँ पे जो हमारा पहला है, attempt only 10 question, all question 5 marks, and define entrepreneurship and why need, sole proprietorship explain, and entrepreneurship plan explain करिए, and scanning business in environment explain, and what is a market survey क्या होता है explain, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे एक्सप्लेन करिए, एंड लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप के टाइप को एक्सप्लेन करिए. एंड मैं जैसा आपको बताता हूँ कि जितने भी आपको पॉइंट मिले आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सप्लेन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेज को भरिए जिससे आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं. एंड अगर आप IMED में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस 10 क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँगा अब बस उन्हें रट के जाइएगा या याद करके जाइए या समझ के जाइएगा. जो भी करना हो भाई करके जाओ, बस 10 क्वेश्चन इसमें से आप याद करके जाना एंड अपना समझ के जाना. नेक्स्ट की हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू वर्क कल्चर, मतलब काम करते वक्त हमारा कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए. एंड व्हाट इज अकाउंट, डिस्कस बैलेंस शीट. अब अकाउंट के बारे में पूरी डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए एंड बैलेंस शीट के पता होना चाहिए. एंड IPR क्या होता है, जिसमें हमारा पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, एंड मोटिवेशन को एक्सप्लेन करिए. सो कि हम स्टार्ट करते हैं. जो मैंने ओनली 10 यहाँ पे क्वेश्चन को रखा है. सो चीज़ें बहुत सी सिंपल होने वाली है, बस आपको चीज़ों को एक बार याद करना है. तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहला है इंटरप्रेन्योरशिप. इंटरप्रेन्योरशिप इज द कम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर इंटरप्राइजेज. जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक इंटरप्रेन्योर एंड एक इंटरप्राइजेज. एंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं. ओके सो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरप्रेन्योर क्या होता है. तो इंटरप्रेन्योर को हिंदी में उद्यमी कहा जाता है. एंड जब भी कोई भी व्यक्ति किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसे इंटरप्रेन्योर कहेंगे. जिसमें रिस्क लेने की एबिलिटी हो उसे इंटरप्रेन्योर कहेंगे. इंटरप्राइजेस क्या होता है, तो इंटरप्राइजेस को जो समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में. इंटरप्राइजेस लघु तथा विस्तृत उद्योग को शुरू करना इंटरप्राइजेस कहलाता है. मेन एम होता है समाज को सुविधा प्रोवाइड करना. इंटरप्राइजेस कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए मेन 4 चीज़ें होनी चाहिए, कैपिटल, लेबर, इंटरप्रेन्योर, लैंड. हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, लेबर होने चाहिए एंड उद्यमी होना चाहिए एंड लैंड होनी चाहिए. एंड मैं चीज़ों को सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ. सो आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं एंड ओनली इस PDF से आप जाके एग्ज़ाम अपना दे के आ सकते हैं. ओके, हम अब देखते हैं यहाँ पे कि वाई इज़ नीड. हमें नीड क्या है, समाज सुधारने के लिए, आर्थिक सुधार, रोजगार में वृद्धि, आयात निर्यात, बेरोजगार को कम करना, ग्रोथ योर कंट्री, हमारे देश को बढ़ावा देने के लिए. एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, आप सिंपल सा समझिए, जिसमें केवल एक व्यक्ति अपने बिजनेस को ओपन करेगा तो उसे ही सारा प्रॉफिट मिलेगा, सारी हानि उसी को मिलेगी, पूरा कंट्रोल उसी के पास रहेगा. तो ये सब जो हमारी प्रक्रिया है वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, जिसमें केवल एक व्यक्ति अपने काम को करेगा, केवल एक व्यक्ति अपने बिजनेस को ऑन करेगा, वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होगा. सो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप आसानी से समझ में आ गया होगा.
सो अब मैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। सोल प्रोप्राइटरशिप में जब भी कोई व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप में जब भी कोई व्यक्ति कोई बिजनेस अकेला कंपनी स्टार्ट करता है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसमें पूरा रिस्क केवल एक ही व्यक्ति का होता है, जिसे कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति इंटरप्रेन्योर अकेला बिजनेस स्टार्ट करेगा उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अगर लाभ होगा तो पूरा एक ही व्यक्ति को होगा, हानि होगी पूरी एक ही व्यक्ति को होगी। एंड अगर इसके एडवांटेज एंड विशेषताएं की बात करें तो ये अकेला मालिक होता है, एंड अकेला मालिक होगा, एंड ऑनर होगा, सेल्फ रिस्क होगी, नोट डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, एंड टोटल प्रॉफिट इसे दिया जाएगा। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप की डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो हमारे जो सोल प्रोप्राइटरशिप की डिसएडवांटेज है, अकेला कार्य करना, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स, टोटल लॉस, एंड नो बैकअप प्लान, एंड नो एक्सपीरियंस, एंड प्रेशर हैंडल करने की क्षमता उसमें होगी तभी कर पाएगा काम को। एंटरप्रेन्योरशिप प्लान क्या होता है, तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत से प्लान निकाले, मतलब कि किसी को अपनी इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए सरकार ने बहुत से योजनाओं के निकाला। जैसे कि जो योजनाएं किसी व्यक्ति को अपना व्यापार एंड बिजनेस को बनाने के लिए, लघु उद्योग शुरू करने के लिए, मतलब छोटी दुकान शुरू करने के लिए पैसे दिए, वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप प्लान होता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग योजनाएं पारित करना, यह योजनाएं राज्य सरकार, क्षेत्र सरकार, जिला सरकार के द्वारा बनाई जाती है। प्रमुख योजनाओं की अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक हमारा है DIC, SIOI एंड PMMY विज्ञान प्रयोगशाला। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन एंड स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, विज्ञान प्रयोगशाला। एंड मैंने यहाँ पे नीचे भी इसे एक्सप्लेन करके रखा है। DIC स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सहायता प्रदान करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। एंड SIOS स्टैंड फॉर स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट, जब भी कोई व्यक्ति लघु उद्योग प्रारंभ किया जाएगा तो उसे SIOI भी कहा जाएगा। एंड PMOI मतलब कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें हमें लोन दिया जाएगा। सिंपल सी चीज़ें आप याद करिए, एंड जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बस उसे अपने दिमाग में रखते चली जाइए। एंड विज्ञान प्रयोगशाला मतलब स्कूल में किसी प्रयोगशाला को ओपन करने के लिए जो सरकार पैसे देगी वो हमारा विज्ञान प्रयोगशाला होगा। एंड यहाँ पे मार्केट सर्वे की बात, सिंपल मार्केट सर्वे की अगर मैं बताता हूँ कि आप अगर कहीं पे भी दुकान खोलने जाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखेंगे किस चीज़ की कमी है। मान लीजिए मैं बाजार चला गया, मैं मार्केट चला गया, एंड वहाँ पे देखा 10 लोग जूते की दुकान बेच रहे हैं, मतलब दो जूते लगे, 10 लोगों ने जूते की दुकान लगाए हैं, एंड मैं भी वहीं पे जाके एक जूता का दुकान लगा दिया, तो मुझे कोई भी प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, बस मेरी दुकान चलती रहेगी। सेम उसी तरह हम अगर मार्केट में जाएँ, देखें कि इसने जूते की दुकान लगाई है, ठीक, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट इसकी इन्वायरमेंट को देखें, ये कैसे चीज़ों को बेच रहा है, हम इससे डिफरेंट वे में बेचें, मतलब कि हम अपने जूते को ऑनलाइन बेचें, लोगों के पास डिलीवर करें, इससे अच्छी क्वालिटी रखें, ब्रांड अपना अच्छा रखें, एंड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। सो ये हमारी मार्केट सर्वे का एक मेन अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है। एंड यहाँ पे हम समझ लेते हैं किसी भी व्यक्ति को नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने मार्केट के बारे में जानेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तथा उसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण मतलब मार्केट सर्वे जब ऐड किया जाएगा तो बाजार को चेक करने के लिए किया जाता है। जब भी हमें कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना होगा तो हम बिल्कुल मार्केट सर्वे करेंगे, एंड बिजनेस के बारे में मार्केट में पता लगाया जाता है कि हमारा बिजनेस जो होगा प्रोडक्ट बेचना है, उसको रेट हाई है कि कम है कि वो है, सबका इस ध्यान मार्केट सर्वे कराता है। एंड मार्केट सर्वे के टाइप कौन कौन से होते हैं आप इसे याद करके जाइए, एंड सब पॉइंट्स को आप मेंशन करिए, कुछ भी बट हेडिंग लिखिएगा, जैसे प्रारंभिक मार्केट सर्वे, डिटेल मार्केट सर्वे, ओरल मार्केट सर्वे, रिटेल मार्केट सर्वे, ऑनलाइन मार्केट सर्वे। सब चीज़ें सिंपल है भाई, शुरू में करो मार्केट, डिटेल में करो मार्केटिंग, ओरल कर लो मार्केटिंग, एंड रिटन फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में। कोई भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। एंड नीड फाइंड कंपटीशन एडप्शन प्लानिंग वर्किंग। सो इसके एडवांटेज जो मार्केट सर्वे के होते हैं सो ये होते हैं। एंड नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब भी कोई भी हम काम को करते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, मतलब आप सिंपल टर्म्स में समझ लीजिए, आप लोग गए होंगे समर ट्रेनिंग करने, तो आपने जिस भी कंपनी में गए होंगे, बहुत सी कंपनियाँ थी, तो जब आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, किसी ने ई कार्ड प्रोजेक्ट बनाया होगा, किसी ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाया होगा, किसी ने हेल्थ केयर बनाया होगा, तो इन सब का एक आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर बनाया होगा। उसमें ऑल इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि क्या चीज़ें हैं, किसके अंडर में आपने बनाया, कौन कौन से मॉड्यूल इंपोर्ट है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। सेम इसी तरह जो हमारा बिजनेस होता है उसमें भी जो भी हम काम करेंगे उसके लिए एक हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करेंगे। किसी भी कार्य को करने के में बनाया गया डॉक्यूमेंटेशन हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन को फेच करके रखता है। एंड एग्जांपल की अगर बात करें तो मैंने बताया समर ट्रेनिंग वाला, सो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। एंड A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए, हमारी जितने भी इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए। एंड कंपोनेंट की अगर बात करें तो हमारा इसमें बिजनेस नेम है, ऑनर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेबर का नेम, लैंड का नेम, कैपिटल एस्टिमेट होना चाहिए, एंड टोटल प्रॉफिट एंड
लॉस होनी चाहिए। एंड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो जो हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट होंगे वो मेन 3 प्रकार के होते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर, मतलब कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, दूसरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, तीसरा रिटेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, या फिर हम उसे वॉक थ्रू प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज है मेरे पीडीएफ की, बट आप चीज़ों को समझ जाइए, मैं इसकी पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब कि ये हमारे मालिक हैं एंड ये उनका नौकर है। ये मालिक जो है वो नौकर को केवल ऑर्डर देंगे, ये जो नौकर है वो मालिक को ऑर्डर नहीं दे सकता। तो यही हमारा है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे आप समझिए मैंने क्या लिखा है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत पुराना तरीका है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कार्यों को एक लाइन परफॉर्म किया जाता है। जो ऑनर होगा पूरा कार्यभार उसी के ऊपर होगा। लाइन ऑर्गेनाइजेशन टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को साधारण चित्र से आसानी से समझ सकते हैं, मतलब कि मैंने इस तरह से मेंशन करके रखा है कि यहाँ पे मेजर है, मेजर के बाद कर्नल आएगा, कर्नल के बाद आर्मी, आर्मी के बाद सैनिक। इनमें से कोई भी किसी दूसरे को ऑर्डर नहीं दे सकता, बस मेजर ही है जो सबको ऑर्डर दे सकता है। एंड आर्मी वाले को कर सैनिक ही दे सकता है, डाउन वाले टॉप वाले लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकते। सो यहाँ पे आपको चीज़ें आसानी समझ में आ गई होंगी। एंड नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ एग्जाम्पल 2 देख के अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। स्टाफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, दिस इज द सेकेंड फेमस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट वर्क। इसमें ऑनर तथा स्टाफ दोनों आपस में राय ले सकते हैं, मतलब कि ये हमारा मालिक है एंड ये हमारा नौकर है। मालिक ने बोला भाई तुम जाओ खेत को सही कर दो, तो हमारे जो नौकर ने बोला ठीक है मैं जाके खेत में सही कर देता हूँ, तब तक आप पानी लगा दीजिए। तो भाई मालिक ने नौकर को बोला कि तुम ये काम कर दो एंड फिर नौकर ने इन्हें सलाह दिया कि आप ये काम कर दो। सो यहाँ पे दोनों ने बातचीत की, कम्युनिकेशन की, तो वो हमारा स्टाफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपको चीज़ें सिंपल में समझ में आई होंगी, आई होप समझ में आ रही हूँ। एंड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी फ्लेक्सिबल एंड सिंपल माना जाता है एंड लोअर स्टाफ का फीडबैक भी मिलता है। इसमें हमें स्टाफ का फीडबैक मिलता है एंड यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप का हिंदी मतलब है नेतृत्व करना। जस्ट 2 मिनट। हेलो, हाँ हाँ 10 मिनट में आइए। एंड अगर लीडरशिप की यहाँ पे मैं बात करूँ तो लीडरशिप क्या होता है, लीडर को किसी ग्रुप का मेन मेंबर बोला जा सकता है। लीडरशिप करना एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है एंड लोगों को सामने उनके रास्ते को कठिनाई से रोकना तथा उनकी लीडरिंग करना। सो सिंपल टर्म्स में हम इस तरह बात कर सकते हैं, जो हमारा लीडरशिप होगा वो ऑल चीज़ों को सबसे पहले अपना परफॉर्म करेगा, फिर हमारे जो पीछे वाले हैं वो उनको परफॉर्म करेंगे। लीडर हमारा नेता होता है, उसके अंदर ऑल परफॉर्मेंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे मैंने लीडर के कुछ गुण को रखा है। जो लीडर है हमेशा सबसे आगे होगा, अपने आप को मोटिवेट रखेगा, कठिन परिस्थितियों का भी सामना करेगा, वो हमारा लीडर होगा एंड सही डिसीजन लेगा एंड मार्गदर्शक भी करेगा। एंड टाइप ऑफ लीडरशिप की बात करें तो भाई ये मेन इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे याद करके जाइएगा। डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट, ऑटोक्रेटिक, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजेक्शनल। मैंने सिंपल टर्म्स में चीज़ों को लिखा है। जो डेमोक्रेटिक होगा लोकतंत्र का सुनकर निर्णय लेगा एंड स्वतंत्र रूप से प्रजा का निर्णय लेना, केवल लीडर निर्णय लेगा एंड नए आइडिया लाना तथा कार्य के लिए। एंड जो ट्रांजेक्शनल होगा अच्छे कार्य करेंगे तो हमें नेता इनाम देगा एंड एक अच्छा नेता अपनी टीम को हमेशा आगे रखता है। एंड हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज ए क्वेश्चन, बाकी सभी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको बस इसे समझ के, एंड मैं तो बोलता हूँ आप एक बार वीडियो देखना, उसके बाद 2x स्पीड में करके आराम से वीडियो फिर से देख लेना। लेकिन एग्जाम टाइम में भाई, अगर आप एग्जाम टाइम से पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो आराम से देखो, 2-3 बार देखो, 10-20 बार देखो, जब तक चीज़ें दिमाग में ना चली जाए। एंड पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, सो सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप कंटिन्यू रखो एंड 100% आपकी आईएमईडी एंड अदर सब्जेक्ट लाइक डीएसएमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड्रॉइड एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमईडी में भी आपके अच्छे नंबर आए हैं। आप पढ़े रहो चाहे ना पढ़े रहो, आप केवल इन 10 क्वेश्चन को करके जाओ, 100% आप करके आओगे। सो मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, मैनेजमेंट का साधारण मतलब है किसी कार्य को सफल बनाना, सक्सेसफुल करना। मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। किसी भी कार्य को मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना मैनेजमेंट कहलाता है। किसी भी प्रबंधन के कोई भी कार्य, बिजनेस आदि को नहीं किया जा सकता, मतलब बिना हम मैनेजमेंट के कोई भी कार्य को नहीं कर सकते भाई। मतलब कि हम अगर किसी भी कार्य की प्लानिंग नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमें एग्ज़ाम का
प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि 2 दिन इनकी वीडियो, 2 दिन इनकी वीडियो, 2 दिन इनकी वीडियो, फिर उसके बाद हम अपना प्रिपरेशन करेंगे। सो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म होगी। एंड जो हमारा मैनेजमेंट है उसको एक वैज्ञानिक हेनरी फेयोल नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि कार्यों को संरचनात्मक प्रकार तथा फेयोल के दिए गए नियमों के अनुसार कार्यों को सफल मैनेजमेंट कहलाता है। एंड जो हमारे फेयोल ने दिया था, हेनरी फेयोल वैज्ञानिक है, उन्होंने 14 नियम दिए थे जो कि इस तरह, आप इस नियम को देख लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है। एंड मैं तो भाई अब देखो, मैं ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल जब आप जाओ कोई भी नहीं बताएगा, मैं सिंपल चीज़ों को बता रहा हूँ। आप देखो बस, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी, 4 याद कर लिया। एंड 4 यहाँ से याद कर लो, लीडिंग, मैनेजमेंट, रिस्क, मोटिवेशन। एंड फिर उसके बाद जितने भी आईएमडी में आपने अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें टेक्निकल वर्ड्स आए हैं, आप उनको यूज़ करके यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, लाइक मोटिवेशन, लीडरशिप एंड टीम वर्क, गाइड। आप केवल इन 4 को अच्छे से याद करना शुरुआत के, एंड इस 4 को शुरुआत के, आपका एक भी नंबर वो नहीं काट सकता। 100% मेरी जिम्मेदारी है भाई, सब चीज़ें एकदम नेचुरल में सही से बता रहा हूँ। आप ऐसे करके आओ एक बार, फिर आपको पता चलेगा चीज़ें कितनी डेप्थ में मैं बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट की अगर बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कि भाई पैसे का मैनेजमेंट करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम मल्टीपल टाइप के मेथड एंड स्कोप के बारे में समझते हैं, जो कि फाइनेंशियल पैसे की कटौती, गलत पैसे का आना तथा इस तरह के कार्यों को मैनेजमेंट करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। एंड मल्टीपल टाइप के होते हैं, जैसे इनकम टैक्स एंड जीएसटी, वीआईटी, सेल्स टैक्स, ईओक्यूटी। ये हमारा स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। स्कोप, इनकम टैक्स, भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसका इनकम टैक्स कटेगा। गुड सर्विस टैक्स पे हमारे टैक्स लगेंगे, वैल्यू को इंक्रीज करने पे आपके ऊपर टैक्स लगेंगे, सेल्स पे हमारे टैक्स लगते हैं। एंड ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि जितना हमें चाहिए एक बार में उतना ही मंगाएंगे, नहीं तो भाई अगर मैंने ज़्यादा ऑर्डर कर लिया तो मेरा ऑर्डर खराब हो जाएगा। सो ईओक्यू यही होता है। एंड मैं यहाँ पे चीज़ों सिंपल में लिखा है, आप बस मैं पढ़ता जाऊँगा आपको समझ में आ जाएगा। इनकम टैक्स, किसी परिवार में अगर कोई 2 लाख से ज़्यादा पैसा कमाता है तो भाई उसका 10% से 20% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। गुड सर्विस टैक्स जो होता है सामानों अन्य सभी चीज़ों पे गुड सर्विस टैक्स लगता है। एंड वीआईटी, अगर किसी ने भी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया तो उसके ऊपर वैल्यू इंक्रीज टैक्स जरूर लगेगा। एंड सेल्स टैक्स की अगर बात करें, कोई भी वस्तु या सामान को जब बेचा जाता है तो वहाँ पर सेल्स टैक्स लगता है। एंड ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि केवल उतने ही सामान को लेना जितना आप बेच सको, भाई केवल उतने ही सामान को लेना जितना आप बेच सको, वो हमारा ईओक्यू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोटिवेशन। तो भाई आपको, मैं शायद आपको मोटिवेशन पता होगा। एंड अगर यूपी बोर्ड के लड़के हो तो 100% आप बना के चीज़ों को आसानी से लिख सकते हो, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चीज़ें क्या होती है। तो मोटिवेशन, दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ लाइफ, बिजनेस, इट इज लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में मोटिवेशन नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के कार्य को ढंग से नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को करवाने या करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपका मोटिवेशन किसी फॉर्म में हो सकता है, इंस्पायरेशन फॉर्म या अदर फॉर्म। विदाउट मोटिवेशन की कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति के को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको खुद के अंदर मोटिवेशन होना जरूरी होता है। हर व्यक्ति एक ऐसे मेच्योर पर्सन की नीड होती है जो हर टाइम पर उसे आगे बढ़ने तक ढकेलने का मोटिवेशन दे। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हमें हमेशा के भाई तू कर मैं हूँ। इसके लिए सिंपल एग्जांपल, दो दोस्तों का झगड़ा हो जाता है तो एक दोस्त सीधा बोलता है भाई तू मार दे उसको, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बाकी जो होगा मैं देख लूँगा। सेम इसी तरह का मोटिवेशन किसी के अंदर, मतलब जिसे भी बिजनेस स्टार्ट करना हो उसके अंदर होना चाहिए। एंड अगर हम मोटिवेशन की टाइप की बात करते हैं तो इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, वो मोटिवेशन जो हमारे अंदर से आता है। किसी व्यक्ति के अंदर से अगर कोई मोटिवेशन आएगा, लाइक भाई मेरे से कैसे नहीं हुआ इस काम को तो मुझे करना ही था, तो ये वाला मोटिवेशन हमारा इंटरनल मोटिवेशन होगा। एंड ये वाला मोटिवेशन होगा कि भाई इसने ये काम कैसे कर लिया, ये लड़के ने इस काम को कैसे कर लिया, अब मुझे भी करना है इस काम को, तो ये एक्सटर्नल हुआ। मतलब किसी दूसरे को देख के अपने अंदर मोटिवेशन को लाना, एक्सटर्नल। एंड इंटरनल, अपने पुराने बीते कार्यों को देखकर मोटिवेट होना। एंड जो हमारा एक्सटर्नल है, दूसरे की कामयाबी को देखकर अपना मोटिवेशन बनाना, हमारा जो होगा एक्सटर्नल होगा। सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दिया, कोई भी चीज़ें टफ नहीं थी। आप चीज़ों को सिंपल एंड आसान टर्म में हैंडल कर सकते हो। एंड इसका पीडीएफ मैं आपको लिंक में दे दूंगा। एंड ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। बाकी कोई भी आप लोग को दिक्कत हो 6th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एंड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैं आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख देता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू बने रहने के लिए। थैंक्स। एंड आपके नंबर भी भाई टेंशन मत लेना, आपके नंबर मैं गारंटी लेता हूँ। एंड अगर आप केवल इन 10 क्वेश्चन को भी देख के जाते हो ना, तो गधे से गधा भी अगर लड़का है तो भाई साहब 17 नंबर पासिंग मार्क है 6 सेमेस्टर वालों के लिए। एंड मैं खुद बोल रहा हूँ, आप आसानी से 25 तो पा ही जाओगे भाई, अगर बस आप वीडियो को देख के जाते हो एंड चीज़ों को समझ के जाते हो। एंड जो बंदा अच्छे से चीज़ों को समझ लेगा 30+ उसका कहीं नहीं गया है। एंड जो बंदा 15 क्वेश्चन को कर लेता है भाई 45+ उसका कोई रोक नहीं सकता। सो सब पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमेशा मोटिवेट रहिए। थैंक यू।